अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें जैसे हम कहते हैं कि 2 घंटों से बारिश हो रही है, कोई काम स्टार्ट होता है, सॉरी 2 घंटों से बारिश हो चुकी है। हम 2 घंटों से क्रिकेट खेल चुके हैं। कोई काम जो आपका नियर प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको जो मेथड फॉलो करना है, आपने उसी तरह लगाना है। सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपने हैव या हैज लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने बीन लगा देना है, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आपने सिंस और फॉर लगाते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपने टाइम लगाना है, फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि क्या सुबह से बारिश हो रही, क्या सुबह से बारिश हो चुकी है, सॉरी क्या सुबह से बारिश हो रही है, तो हम कहेंगे कि हैज इट, सुबह से बारिश हो रही है। हम 2 घंटों से पढ़ रहे हैं, वो 2010 से यहाँ पर रह रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। फिर उसके बाद कहते हैं कि हम 2 घंटों से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2010 से यहां पर रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। तो यहां पर इस तरह ये इसके एग्जाम्पल हैं। हमने पिछली वीडियो में भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बताया था कि ये जो सिंस और फार है ये कहां पर इस्तेमाल करना है। तो आए हम इसको देख लेते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हम कहते हैं कि मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, उसके बाद हम नून बोलते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं 2010, 2007, 2012 समथिंग, कुछ इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फॉर। हम फॉर कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये हम करते हैं सेकंड्स के लिए, हम करते हैं उसके बाद आवर्स के लिए, उसके बाद मिनट्स के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं इसको। फिर उसके बाद आप डेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप डेज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, आप ईयर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फार आप इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस आप इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जहां से टाइम स्टार्ट हो रहा होता है। जैसे 2007 मैंने लिखा, मॉर्निंग, इवनिंग, नून एटसेट्रा, इस तरह के जो भी टाइम फ्रेम होता है उसके लिए आप लगाते हैं सिंस लगाते हैं, और बाकी सब के लिए आप फॉर लगाते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस थे। उसके बाद अब हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का मेथड भी सिंपल सा है। आपने जस्ट नॉट लगाना होता है। पहले सब्जेक्ट आपने लगाना है, फिर उसके बाद आपने हैज और हैव लगा देना है, फिर उसके बाद आपने नॉट लगाना है, फिर उसके बाद आपने बीन लगाना है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आपने जो है सिंस और फार लगाना है, फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये इसका मेथड है। इसकी मिसाल हम दे देते हैं कि क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, उसके लिए हम लिखेंगे हैज इट नॉट
बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या अली 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है? सॉरी, इसमें फिर मैंने अगेन कर दिया, इसको मैंने जो है इंटेरोगेटिव भी कर दिया। तो हैज़ हम हटाते हैं, तो यहाँ पर हैज़ मैं कहता हूँ कि क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही, तो मैं कहूँगा इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद मैं कहता हूं कि क्या अली सुबह से पढ़ रहा है? हैज अली स्टडिंग, हैज अली बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। तो यहां पर हमने ये इसकी मिसाल देखी कि क्या सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही? क्या सुबह से बारिश नहीं, सॉरी इसमें नेगेटिव सेंटेंसेज है, मैं बार बार क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा इसमें हो रहा था कंफ्यूज। नेगेटिव सेंटेंसेज में जस्ट आपने नॉट लगाना होता है। सुबह से बारिश नहीं हो रही, तो हम लिखेंगे इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद हम कहेंगे कि अली 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा। अली हैज़ नॉट बीन studying since for 2 hours, Ali has not been studying for 2 hours। हम 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। we have not been playing cricket for 2 hours। तो ये इस तरह करके आपने करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जस्ट आपने सिंपल ये करना है कि उसी तरतीब को आपके लेके चलना है, सिंपल सेंटेंसेस वाली, जस्ट आपने हैव और हैज के बाद नॉट लगा देना है, और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस बिल्कुल उसी तरह रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई ना कोई इंटेरोगेशन की जाती है, कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। मैं इन्हीं सेंटेंसेस को उठा लेता हूं। मैं कहता हूं कि क्या सुबह से बारिश हो रही है? तो इसको बनाने का सिंपल मेथड ये है कि आप इसमें हैव और हैज को स्टार्ट में लगा देते हैं। हैज और हैव स्टार्ट में आ जाता है सेंटेंस के। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद जो है आप बीन लगाते हैं। उसके बाद आप जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। और उसके बाद आप सिंस और फार लगाते हैं। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट टाइम लगाते हैं। टाइम और कोई ऑब्जेक्ट वगैरह हो तो वो भी आप एंड पे लगा सकते हैं। जैसे इसकी मिसाल मैंने पहले दी, मैं कहता हूं कि क्या सुबह से बारिश हो रही है? हम कहेंगे हैज इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। फिर मैं कहता हूं कि क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं? हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह करके आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। एंड पे हमारे पास रह जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए बहुत सिंपल मेथड है। इसमें भी आपने उसी तरह हैव और हैज को आपने स्टार्ट में लगाना है। हैज और हैव स्टार्ट में लगा दें, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं, फिर उसके बाद आपने नॉट लगाना है, फिर उसके बाद आपने बीन लगा देना है, और उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपने सिंस और फार लगाना है, सिंस फार, और उसके बाद आपने टाइम, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट।
इसकी मिसाल मैं देता हूं कि क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो 2 घंटों से लाहौर नहीं जा रहे हैं, हैव दे नॉट गोइंग टू लाहौर फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह करके आपने ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करना है। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में फर्क क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम दिया होता है, किसी एक्शन का टाइम दिया होता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है। तो आज हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े, उनके बनाने का ये मेथड है। एग्जाम्पल्स भी मैंने साथ दे दिए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। एग्जाम्पल्स हैं ये। उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं और इनको बनाने का मेथड यहां पर दिया हुआ है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एग्जाम्पल्स ये दी हुई हैं, एक एग्जाम्पल, दूसरी और तीसरी, ये 3 सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो आता है, इसकी काइंड आती है, वो होते हैं हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उनको बनाने का मेथड यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और जब इसको आप पढ़ेंगे तो साथ आपने ये 2 एग्जाम्पल्स भी देख लेनी है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखे और उनको बनाने का मेथड यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके बाद जो है इसकी 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दे दी हैं। ठीक है, तो इन 2 एग्जाम्पल्स को भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि ये सेंटेंसेस हमने कैसे बनाए। तो आज हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का लास्ट जो टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आपने अच्छे तरीके से बार बार वीडियो को देखना है अगर समझना है, और अगर मज़ीद कोई पॉइंट ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।